Let's continue exercise 2.2, 8th question of Pythagoras theorem of standard 8. So लास्ट वीडियो में हमने 1 to 7 क्वेश्चंस कर लिए थे. इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8. So pay attention. So here we have four triangles ABCD are given, and out of this you have to identify which are right angle triangle. ठीक है, इसमें से आपको पता करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है. तो इट्स वेरी सिंपल. आपको क्या करना है, सी यहाँ पे आप ऐसे क्लासिफाई करो कि ये 90 डिग्री है, ऐसा एज्यूम करो. ठीक है, या फिर इसके दो स्मॉलर साइड ले लो आप. ठीक है, टेक टू स्मॉलर साइड और उसको ले लो लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड इज टू स्मॉलर साइड का स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू स्मॉलर साइड, दैट इज 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. So you will get 9 plus 25, and this is how much, 34. Okay, now take right hand side, which is the greater side, that is 7 का square. So this is 49. If these two are equal, then only you can say that this is right angle triangle. रूल क्या होता है, सबसे पहले दो छोटे साइड लो, उनका स्क्वायर लो और उनको प्लस करो. ठीक है, यहाँ पे टू स्मॉलर साइड्स आर 3 and 5. ठीक है, 3 and 5 क्या है, दो स्मॉलर साइड है, तो उनका स्क्वायर लिया आपने, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, एंड यू आर गेटिंग हाउ मच, यू आर गेटिंग 34. ठीक है, फिर थर्ड क्या होता है, जो ग्रेटेस्ट साइड है दैट इज 7, उसका स्क्वायर लेना है और आपको चेक करना है कि वो सेम आ रहा है या नहीं. तो ये 49 आ रहा है, तो यहाँ पे लिखो सिंस लेफ्ट हैंड साइड is not equal to right hand side, then you can say that therefore figure A triangle, yeah, figure A triangle is not an right angle triangle. ये एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है. ठीक है, बट यहाँ पे बोला है जैसे क्लासिफाई करो कि फर्स्ट क्लासिफाई करना है आपको कि द ट्रायंगल इनटू राइट एंगल ट्रायंगल्स एंड नॉट नॉन राइट एंगल ट्रायंगल. तो ये नॉन राइट एंगल ट्रायंगल है. फिर जस्टिफाई योर चॉइस, हमने जस्टिफाई भी यहाँ पे कर दिया है. फिर फॉर द ट्रायंगल दैट आर नॉट राइट एंगल चेंज द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस इन ऑर्डर टू मेक इट. तो यहाँ पे हाइपोटेनियस का लेंथ कितना होना चाहिए, हाइपोटेनियस का लेंथ होना चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ 34. ठीक है, सो दिस इज दिस लेफ्ट हैंड साइड. हाइपोटेनियस कैसे डिसाइड करोगे आप, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या मिल रहा है, 34 मिल रहा है. ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट आप ले लो. सो दिस इज द हाइपोटेनियस. तो 34 का यहाँ पे स्क्वायर रूट क्या होगा, 5.83, अप्रोक्सीमेटली 5.83. इज डेट क्लियर, आप आंसर यहाँ भी लीव कर सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ 34 ये भी चलेगा. ओके, प्लीज नोट डाउन दिस. In the similar way, you can solve the second and third. I will take the fourth D question directly. C and D खुद से try करो. So here for figure D, तो यहाँ पे भी सबसे पहले क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में आपको दो स्मॉलर साइड लेना है. तो यहाँ पे स्मॉलर साइड कौन सा है, एक तो है 19.2 और दूसरा 14.4. तो 14.4 का स्क्वायर लेना है प्लस 19.2 का स्क्वायर लेना है. ठीक है, यूज योर कैलकुलेटर. यहाँ पे 14.4 का स्क्वायर लो. सो हाउ मच यू आर गेटिंग, 207.36 प्लस सिमिलरली 19.2 का स्क्वायर लो.
368.64। फिर यहाँ पे इसको ऐड करो, 207.36 प्लस 368.64। ठीक है, ऐड करने पे 576 आ रहा है। सो जस्ट राइट हेयर 576। ठीक है, सो दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। नाउ टेक राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या होता है, जो लॉन्गेस्ट साइड है उसका स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 625। वंस अगेन यू कैन सी कि यहाँ भी सेम नहीं आ रहा है ना, लेफ्ट हैंड साइड, सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, so you can say that figure D is non right angle triangle. Figure D is non right angle triangle। ठीक है, तो इसका हाइपोटेनियस क्या होना चाहिए? हाइपोटेनियस शुड बी इक्वल टू, ये जो लेफ्ट हैंड साइड आता है, ठीक है, उसका स्क्वायर रूट ऑफ 576। इसको अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड होता है उसका स्क्वायर रूट ले लो, एंड दैट इज योर आंसर। सो आंसर इज 24 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? ठीक है, फर्स्ट हम चेक करते हैं यहाँ पे कि राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, स्टेप नंबर 1, लेफ्ट हैंड साइड लो जिसमें दो स्मॉलर साइड का स्क्वायर और उसका एडिशन करते हैं। ठीक है, फिर राइट हैंड साइड में क्या करते हैं, जो लॉन्गेस्ट साइड होता है उसका स्क्वायर करते हैं। फिर कंडीशन ये होता है कि ये दोनों सेम होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेम होना चाहिए, बट हियर इट इज नॉट सेम, तो वी कैन से दैट फिगर इज नॉन राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, फिर राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए हाइपोटेन्यूज कितना होना चाहिए, ये जो लेफ्ट हैंड साइड आता है उसका स्क्वायर रूट ले लो, दैट शुड बी योर hypotenuse। Please note this। So this was 8th क्वेश्चन। इसमें बी, फिगर बी एंड सी होमवर्क है, आपको खुद से ट्राई करना है। लेट्स सी द 9th क्वेश्चन नाउ। द फील्ड इन द शेप ऑफ पेंटागन, ये पेंटागन एक शेप है यहाँ पे दिया है। द राइट, द फार्मर वांट्स टू बिल्ड अ फेंस अराउंड द एज ऑफ द फील्ड। ठीक है, द फेंस कॉस्ट इतना, कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एक यहाँ पे ये फील्ड है जो पेंटागन शेप का है, तो फेंसिंग करने के लिए हमें पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। ठीक है, लेंथ ऑफ फेंस है ना, पहले वो निकालना पड़ेगा, तो मतलब पेरीमीटर, तो उसके लिए 120 ये लेंथ दिया हुआ है, 120 ये भी दिया है, एंड 120 ये भी दिया हुआ है, बट वी डोंट नो दिस स्लैंट साइड है ना, और ये दोनों भी सेम है, इसमें से एक पता चल गया तो दूसरा भी सेम होगा। तो ऐसे केस में क्या करना है आपको, और यहाँ से यहाँ पे ये साइड भी दिया हुआ है कुछ 80। ठीक है, ये 80 दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूं, ठीक है, और एक लाइन एकदम बीच में एकदम सेंटर में ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, तो यू कैन सी यू विल गेट टू ट्राइंगल्स। देख रहे हो आप, यहाँ पे दो सिमिलर ट्राइंगल मिलेगा, और यू कैन से यू विल गेट टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो एक ट्राइंगल को मैं ऐसा बाहर आउट करता हूँ, ये ट्राइंगल को मैं बाहर लेता हूँ, तो ये देखो ऐसा दिखेगा कुछ, ये सो नो, इस ट्राइंगल को मैंने जस्ट बाहर आउट लिया, तो ये होगा 80 मीटर, क्योंकि ये दिया हुआ है ऑलरेडी, है ना, आप देख सकते हो यहाँ पे ये 80 मीटर दिया हुआ है, करेक्ट। एंड क्योंकि ये बीच में हमने यहाँ पे कट किया है ना, ये सेंटर में एकदम कट किया है, तो ये 60 हो जाएगा। थिंक अबाउट इट, बिकॉज दिस इज 120, तो 120 यहाँ पे मैंने ये ठीक सेंटर में कट किया है, तो ये 60 और ये 60 होगा, करेक्ट। नाउ यहाँ पे हमने जो बाइसेक्ट किया वो 90 डिग्री पे है। ठीक है, यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ किया है जो ठीक बीचों बीच में है और 90 डिग्री पे भी है, अंडरस्टूड। So now this is right angle triangle, and let's say this side is x,
तो ये साइड हम लोग क्या कर सकते हैं, ये साइड हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, करेक्ट। और राइट एंगल ट्राइंगल पे हम लोग पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। 90 के सामने वाला ये जो साइड है एक्स, वो हाइपोटेनियस है। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, by Pythagoras theorem, we can say that x square is equal to 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर, रहेगा 3600 प्लस 6400, एंड इफ यू ऐड दिस तो ये कितना हो जाएगा, 0 0 6 and 4, ये 10 एंड अगेन 10, ये कुछ 10,000 के आसपास आ रहा है। एंड दिस इज स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ पे जाएगा तो क्या बनेगा, रूट। सो एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10,000 और इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 100। इफ यू डोंट नो यू कैन यूज कैलकुलेटर। तो ये 100 मीटर हो रहा है। तो हमें ये जो स्लाइडिंग वाला साइड है ना, ये जो स्लाइडिंग, जो स्लैंट साइड था वो हमें मिल गया। तो हमने पाइथागोरस यूज करके हमने ये फाइंड कर लिया। नाउ वी कैन फाइंड द पेरीमीटर, क्योंकि ये 120 है, ये भी 120 है, दिस इज 100, दिस इज 100 एंड दिस इज 120, करेक्ट। सो व्हाट वी कैन से दैट पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ फील्ड, पेरीमीटर ऑफ फील्ड क्या होगा, सोचो जरा। इन सब का एडिशन ना, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, सभी साइड का प्लस करके। तो 120 यहाँ पे 3 टाइम है, प्लस 100 यहाँ पे 2 टाइम है, डायरेक्टली आप कर सकते हो। तो 120 3 टाइम है, 3 2 6, 3 1 3, 120 यहाँ पे 3 टाइम है, करेक्ट। तो उनको ऐड करने से अच्छा है कि आप 120 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, इट्स वन एंड द सेम। 100 यहाँ पे 2 बार है, उनको ऐड करने से अच्छा है 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, इट्स वन एंड द सेम। इनको ऐड कर दो यहाँ पे, तो ये आएगा 560, 560 इट इज मीटर। तो पेरीमीटर कितना है, 560 मीटर है। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितना होगा, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग होगा 560 मल्टीप्लाई बाय कितना डॉलर दिया था, चेक कर लो। इट वॉज 85 पर मीटर, 85 पर मीटर मतलब 1 मीटर के लिए 85 है। तो 560 मीटर के लिए कितना होगा, कॉस्ट कितना दिया था, 1 मीटर के लिए 85, तो यहाँ पे कितना मीटर है टोटल, 560 मीटर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 85 से मल्टीप्लाई करेंगे, यूज योर कैलकुलेटर, मल्टीप्लाई दिस। सो 560 मल्टीप्लाई बाय 85, 47600, ये डॉलर में 47600, सो दिस इज द आंसर, अंडरस्टूड। तो ये फेंसिंग करने का कॉस्ट है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, फेंसिंग मतलब साइड में यहाँ पे कुछ ये बाउंड्री में इनको फेंस लगाना था, है ना। वो फाइंड करने के लिए हमें क्या करना था, पेरीमीटर निकालना है। लेकिन पेरीमीटर के लिए ये साइड अननोन था, ये साइड और ये साइड अननोन था, राइट। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस ट्राइंगल को, इसको हमने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन किया जिसमें एक 90 डिग्री बनाया और वो बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब बीच में कट कर रहा है, ठीक है। तो ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है हमारे पास। फिर ये दो ट्रायंगल में से एक ट्रायंगल हमने बाहर लिया और उस पे उसके जो भी साइड थे डायमेंशंस वो हमने लिए और पाइथागोरस अप्लाई करके ये स्लाइडिंग वाला हमने साइड फाइंड कर लिया, ठीक है। एंड देन जस्ट वी फाइंड द पेरीमीटर एंड कॉस्ट, अंडरस्टूड। प्लीज नोट दिस, स्टॉप द वीडियो एंड राइट दिस, डन। स्टॉप करके फिर ये भी लिख लो, ओके। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। 10, okay, so what is given here, that one rectangle is placed inside the semicircle and we need to find that, we need to find the length of the circle, length of the actually the curve part, okay. So this is possible only if we get the radius। तो हमें रेडियस यहाँ पे कैसे मिलेगा वो देखना है।
देखो यहाँ पे पहले इसको ड्रॉ कर लो। ठीक है, मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ टू मेक यू अंडरस्टैंड बेटर। नाउ यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको रेक्टेंगल दिया हुआ है अंदर की तरफ। लेट्स से ये इसका सेंटर पॉइंट है ना, ये टोटल 20 है और टोटल 20 में से ये इसका सेंटर है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये 10 होगा, करेक्ट, और ये 10 होगा, यस और नो, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट है। अब इसका रेडियस क्या होगा, लेट्स से ये इसका रेडियस है, कैन वी से दैट ये रेडियस है ना। तो यहाँ पे लिखो लेट सेंटर बी ओ, ये ओ है एंड दिस इज पी, देयरफॉर ओपी इज इक्वल टू रेडियस, कैन आई से दैट, है ना। और उसमें ये 10 है, ये 7.5 है, तो कैन आई फाइंड द रेडियस। सो वी कैन से दैट बाय पाइथागोरस थियरम, यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो ओपी है, ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस 7.5 का स्क्वायर, तो ये 100 होगा, प्लस ये होगा 56.25, यस वन, तो ये होगा ये हो जाएगा 156, ये हो जाएगा 156.25। अब इसका क्या करना है, हमें ओपी का यहाँ पे रूट निकालना है। ठीक है, इसका रूट कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लो, 156.25 का स्क्वायर रूट दैट इज 12.5, दैट मीन्स जो रेडियस है, रेडियस कितना है 12.5, इज दैट क्लियर, सेंटीमीटर। नाउ लेंथ ऑफ, देखो पूरे सर्कल का लेंथ क्या होता है 2 पाई आर, पूरे सर्कल का लेंथ क्या होता है 2 पाई आर होता है, करेक्ट। तो कर्व पार्ट पार्ट का क्या होगा, देयरफॉर लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, नॉट कर्व पार्ट यू कैन से, क्योंकि पूरा सेमी सर्कल नहीं ले रहे हम लोग, सिर्फ कर्व पार्ट ले रहे हैं, कर्व पार्ट इज इक्वल टू पाई आर होगा ये, मतलब 2 पाई आर का हाफ होगा ये, करेक्ट। तो दैट इज 3.14 मल्टीप्लाई बाय 12.5, इसको आप कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई कर लो। सो आपको मिलेगा 12.5 मल्टीप्लाई बाय 3.14, तो दैट इज 39.25, 39.25। और इसको बोला है 1 डेसिमल पॉइंट में, तो इसको आप राउंड ऑफ कर दो, तो 1 डेसिमल पॉइंट होगा ये 39.3। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना 1, कन्वर्ट दिस इन 1 डेसिमल पॉइंट, तो 1 डेसिमल मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही नंबर होने, एक ही डिजिट होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 39.3 मीटर। ठीक है, इज दैट क्लियर। तो दिस इज द 10th क्वेश्चन। सबसे पहले यहाँ पे बोला है कि ये जो कर्व पार्ट है ना, ये जो कर्व पाथ है उसको आप क्या करो, इसका लेंथ फाइंड करो। ठीक है, तो उसका लेंथ फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पे एक ये लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, ये सेंटर से ड्रॉ किया, तो ये एक रेडियस हो गया, ये क्या हो गया, रेडियस आर। ठीक है, और क्योंकि ये सेंटर में है, तो ये 20 था टोटल, तो 20 का ये 10 हो जाएगा, और ये 7.5 था, तो ये हमें राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया। दिस इज व्हाट, राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल था, तो हमने लगाया पाइथागोरस थ्योरम, जिससे हमें मिल गया रेडियस। ठीक है, तो पूरे सर्कल का 2 पाई आर होता है, तो हाफ सर्कल का क्या होगा, हाफ सर्कल का क्या होगा, पाई आर होगा। तो लेंथ ऑफ कर्व पार्ट इज पाई आर, मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। ठीक है, प्लीज नोट डाउन दिस।